नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे बुलबुल बिहारी। अध्याय 2 है हमारा, ये पार्ट 2 खाटू श्याम बाबा के लाइव दर्शन का। और हम पिछले अध्याय में रिंगस स्टेशन उतर गए थे, और ये रिंगस स्टेशन से जब हम बाहर आते हैं तो वहाँ का नज़ारा है ये मार्केट। जैसे ही आप बाहर आते हैं तो वहाँ पे आपको जो भी अवेलेबल रिंगस से जब आप जाओगे तोरण द्वार के लिए, बाबा के दर्शन के लिए, तो वहाँ से ना बहुत सारे जो साधन होते हैं ना, टैक्सी वगैरह हो गया या ई रिक्शा भी है, टेम्पू भी है, तो आप जो चाहो वहाँ से सेलेक्ट कर लो। लेकिन हम लोगों ने ये बोला हमारे ग्रुप ने कि भाई थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं यहाँ वाला भी। बाकी वहाँ तो बाबा के यहाँ का तो मार्केट है ही, यहाँ भी थोड़ा घूम लेते हैं, मार्केट का एक बार व्यू देख लेते हैं कैसा है। चूँकि रात का समय है भाई लोग, तो बहुत ही भव्य लगता है। और ये देखिए निशान की दुकानें थी ये, तो ये है यहाँ का मार्केट। जब आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आप चाहें तो गाड़ी ले लो आप और सीधा तोरण द्वार पे जाओ, और नहीं तो मार्केट का व्यू लेते हुए अब यहाँ से ना हम लोग मेन रोड पे जाएंगे आगे की तरफ, और वहाँ से हम गाड़ियाँ लेंगे। तो चलते हैं भाई लोग आगे, और आगे का नज़ारा देखते हैं क्या है। और ये दुकानें देख रहे होंगे, पूरी लाइटें जली हुई है इसमें। और भाई लोग जब हम इन चीज़ों को देखते हैं ना, तो रियल में जो व्यू है बहुत प्यारा लगता है। मैं तो वर्णन कर रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ पे, आप भी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा लगेगा कि हाँ नहीं, इसने जो बोला वो चीज़ें सही थी। और ये जो है ना निशानी है, निशानी की दुकानें हैं ये। यहाँ पे मान्यता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मान्यता मांगते हैं, और उन या तो फिर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो मांगते हैं और वो पूरी हो जाती हैं ना, तो ये निशानियां हैं, इनको उठाते हैं ये। और यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 17 to 18 किलोमीटर्स का। और वो लोग ना इसको पैदल तय करें। लोगों ने मार्शल लिया है यहाँ से, मार्शल 50 रुपये एक सवारी का लेता है ये। हम लोग बुक कर लिए, हम लोगों ने पूरा बुक कर लिया क्योंकि हमारी फैमिली इतनी सफिशिएंट थी। पीछे भी दिखा दो। और ये हमारे बच्चे लोग जो मजा ले रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मार्शल में चढ़ गए, मार्शल पे बैठ चुके हैं, मार्शल में बैठ चुके हैं। ये देखिए सारे लोग बैठे हैं। बोलो खाटू बाबा की, खाटू नरेश की, नानवानी की, लाल हो खाटू नरेश की, हरे का सारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो भाई ये उत्साह देखो रहता है जब आप बाबा के दरबार में जाते हो, तो उत्साह से भरे हुए हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी लोग। और भाई हमसे तो ज्यादा उत्साह बच्चों के अंदर है। देखो बच्चों का गाना कितना मधुर लग रहा है। तो फिर गाइज ये पूरा रास्ता रहेगा हमारा 18 किलोमीटर का है ना, 17-18 किलोमीटर चलते हैं, यही माना जाता है। 17-18 किलोमीटर का सफ़र रहेगा हमारा तोरण द्वार तक। हाँ, तोरण द्वार तक, वो तोरण द्वार तक का रहता है सफ़र। फिर वहाँ से एवरेज 2 किलोमीटर का सफ़र होता है पैदल का। तो पहले तो हम द्वार तक जाते हैं, और वहाँ से फिर हम कंटिन्यू रहेंगे और पूरा दर्शन करवाएंगे श्री श्याम बाबा का, जहाँ तक हो सके। कोशिश हमारी रहेगी कि दर्शन कराऊं भगवान। कोशिश, हाँ, कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि हम बाबा का दर्शन करवाएं। तो चलते हैं भाई लोग, रास्ते का भी व्यू देखते हुए जाएंगे, और बाबा के बारे में कुछ बातें हैं जो बताना चाहेंगे हम आपको। कि बाबा की जो ख्याति है ये तो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है ही, और बाबा का जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे बाबा की जो कहानी है वो महाभारत काल से शुरू होती है। पांडव जो थे वहाँ से, ये इनके पिताजी का नाम था घटोत्कच, और भीम के पौत्र हुए वो। पौत्र मतलब पोता कह सकते हो आप लोग। अब महाभारत काल में जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी भाई, ये देखो निशानी लेके जा रहे हैं ये लोग। रात भर का सफ़र जो है वो पूरा करेंगे ये लोग पैदल, पूरी वैली के साथ जा रहे हैं। जय श्री श्याम। ये हमारा तोरण द्वार।
प्रणाम करो, जय हो खाटू नरेश की जय। प्रणाम कर बेटी। जय श्री श्याम, जय। तुरंत द्वार, भीड़ काफ़ी है लोग। मिष्टी को अपने कैप्चर में ये देखिए फोटो कैमरा खिंचा सकते हैं। ये देखिए कैमरा। हाँ ये बन रहा है कृष्ण जी का। अब हाँ टाइम लग रहा है ना इसमें, काम रुका हुआ है बारिश के कारण रुका हुआ। तो हम आते हैं वापस अपनी कहानी पे। तो वहाँ पे ऐसा हो रहा होता है कि भगवान श्री कृष्ण और पांडव ये सब रणनीति बना रहे होते हैं कि महाभारत की लड़ाई किस प्रकार लड़ी जाए। उसी समय हमारे जो खाटू श्याम जी हुए वो भी आते हैं, बर्बरीक नाम था इनका, और अपनी रणनीति को ये भी रखते हैं कि मैं भी लड़ाई में भाग लेना चाहता हूँ, इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ मैं भी। तो पूछा जाता है कि आपकी शक्ति कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, कितने दिन में आप इसको ख़त्म करने की क्षमता रखते हो। सभी लोग तर्क देते हैं। अर्जुन कहता है मैं एक दिन में ही ख़त्म कर लूँगा। द्रोणाचार्य उधर कौरव की तरफ थे, द्रोणाचार्य उनका भी जब रणनीति बन रहा था तो उन्होंने ये बोला था कि मैं 15 दिन में महाभारत को ख़त्म कर सकता हूँ। कौरव के साइड में अश्वत्थामा थे, बहुत बड़े युद्ध करता थे, वो भी योद्धा थे, उनका कहना था 10 दिन में। कर्ण सभी लोग जानते होंगे, वो भी कौरव के साइड से थे, उनका कहना था कि मैं 6 दिन में ही ख़त्म कर सकता हूँ महाभारत को। तो हमारे बर्बरीक महाराज ने कहा कि मैं कुछ पल में ख़त्म कर सकता हूँ इसको। और ये देखो भाई लोग, कितना सुंदर मतलब मार्केट का व्यू होता है ना कि मन मोह लेता है ये व्यू। और पब्लिक की तो भीड़ है ही। प्रशासन भी बहुत अच्छा है यहाँ का, प्रशासन और लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो उस समय सभी लोग जब अपना विचार विमर्श रख रहे थे तो हमारे बर्बरीक जी ने कहा कि मैं तो भाई कुछ पल में ही ख़त्म कर सकता हूँ इस युद्ध को। तो सभी को आश्चर्य हुआ कि ये कुछ पल में कैसे ख़त्म करेंगे। कृष्ण जी ने पूछा कि आप कुछ पल में ख़त्म कर सकते हो, ऐसा कैसे कह रहे हो। तो बर्बरीक महाराज जी ने कहा कि हमारे पास 3 बाण हैं और वो तीनों बाण ऐसे हैं कि मैं कुछ भी उनको आदेश दूंगा, वो आदेश पूरा करने के बाद वापस मेरे तर्कस में आ जाएंगे। इस बात पे सभी ने बोला कि ऐसा तो संभव है नहीं। तो हमारे श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई ऐसी अगर बात है किसी प्रकार की, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो चलते हैं, क्यों ना प्रमाण लिया जाए इनसे। हमारे बर्बरीक महाराज से प्रमाण लेने की बात चली। तो प्रमाण के लिए उन्हें एक पीपल के पेड़ के पास लेके जाया गया। पांडव भी थे साथ में, श्री कृष्ण महाराज भी थे और हमारे बर्बरीक जी भी थे। तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे बर्बरीक, ये जितने भी सूखे पत्ते हैं इस पेड़ में, आप उन सभी को भेद के दिखाओ। मतलब एक तरह से बोला जाए तो उसे छेद के दिखा दो आप। तो बर्बरीक महाराज जी ने अपने तर्कस से एक बाण निकाला। प्रसाद ले रहे हैं सभी लोग, भाई लोग, और फिर आगे प्रसाद लेने के बाद हम लोग लाइन में लगेंगे। और लाइन में लगने के बाद श्याम बाबा का नारा लगते हुए हम लोग अंदर जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। तो श्री कृष्ण के आदेश के बाद हमारे बर्बरीक महाराज जी ने अपने तर्कस से एक बाण निकाला और निकालने के बाद एक बाण से उन्होंने पीपल के जितने भी पेड़ पे सूखे पत्ते थे उन सबको चिन्हित किया और वो बाण जो है वापस उनके तर्कस में आ गया। फिर उन्होंने दूसरा बाण निकाला। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि एक पीपल का सूखा हुआ पत्ता श्री कृष्ण महाराज के पैर के पास आके गिर गया। श्री कृष्ण महाराज ने उसको अपने पैर से दबा लिया। अब जब दूसरा बाण निकाला हमारे महाराज जी ने, श्री खाटू श्याम जी ने, बर्बरीक ने, तो फिर उसने तो उस बाण ने सभी पीपल के पत्तों पे छेद तो कर दिया, लेकिन वो वापस फिर लौट के तर्कस में नहीं जाए, कृष्ण जी के पैर के पास चला गया। जब पैर के पास गया तो बोले बर्बरीक महाराज कि हे माधव,
आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के पास है, हो सकता है हमारा ये बाण आपके पैर को जख्मी कर दे। तब श्री कृष्ण जी को विश्वास हो गया कि नहीं, बर्बरीक जो हैं वो 3 बाण से पूरे महाभारत को कुछ ही क्षण में ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए इनका नाम रखा गया 3 बाणधारी। अब बात फिर ये हुई, पांडव बोले कि अगर इतना प्रतिभाशाली है तो हमारी तरफ से ही लड़ा जाए, हमारी तरफ से लड़ने के लिए आया भी है ये। इस पर श्री कृष्ण ने कहा नहीं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद सभी लोगों को जानकारी में नहीं है। उन्होंने पूछा कि कुछ और बात है जो आप मुझे बताओ, रहस्य है ऐसा कुछ जो आप मुझे बताओ बर्बरीक महाराज से। तो बर्बरीक महाराज ने कहा कि जब हम आ रहे थे माता जी से आदेश ले रहे, तो माता जी ने हमारे ये आदेश दिया था कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण जी ने समझाया कि अभी तो चलो आपका पक्ष कमज़ोर है, अगर तो ये आपकी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन कल को अगर कौरव का पक्ष कमज़ोर हो जाए, और ये भाई लोग होता है ऐसा, जब हम लोग लाइन में लगे रहते हैं तो ये दृश्य चलता रहता है, श्री खाटू श्याम महाराज का लाइव दृश्य चलता रहता है। आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हो, लाइन में लगे हुए धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। गुलाब का फूल हो गया, इत्र हो गया, ये सब हमारे खाटू श्याम जी को बहुत ही पसंद है, तो लोग जाते हैं और उनके चरणों में चढ़ाते हैं। तो देखो लगभग व्यक्ति के हाथ में गुलाब का फूल मिलेगा आपको। और ये कतारें जा रही हैं, रात का समय है तो थोड़ा सा भीड़ पहले की अपेक्षा कम है। तो फिर श्री कृष्ण जी के बात के अनुसार पांडवों की सहमति हुई और उन्होंने बोला हाँ ये बात तो सही है। तो ऐसे में तो फिर बहुत ही परेशानी हो जाएगी। तो बताया गया कि नहीं, इसका भी एक समाधान है। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि अब हमारे बर्बरीक महाराज थे ना, ये सब सुनने के बाद वो भी अचंभित हो गए कि हाँ ये बात तो सही बोल रहे हैं कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण ने बोला इसका एक समाधान है। तो बर्बरीक महाराज ने बोला बोलिए क्या समाधान है भगवान। तो श्री कृष्ण ने बोला कि आपको आपके सर का बलिदान देना होगा। उस समय के तो बर्बरीक जी सोचने लगे, फिर उन्होंने बोला ऐसा क्यों माधव, मैं तो लड़ना चाहता हूँ, मेरी एक इच्छा थी कि मैं पूरे युद्ध को अपनी आँखों से देखूँ। तब श्री कृष्ण ने बोला कोई बात नहीं, आप पूरे युद्ध को अपने आँखों से देखोगे और महाभारत के साक्षी बनोगे आप। तो इस